कुरुक्षेत्र की धरती पर तीरों की वर्षा हो रही थी, लेकिन इस महायुद्ध के बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था। भीष्म पितामह। वह अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को रोक रहे थे। उनके सामने आते ही सबसे बड़े योद्धा भी कांप उठते थे, क्योंकि भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह अजेय थे। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें स्वयं मिला था। दिन बीतते गए, पांडवों की सेना टूटती जा रही थी। हर शाम एक ही सवाल खड़ा होता, आखिर भीष्म को रोका कैसे जाए? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी दुश्मन के पास नहीं, खुद भीष्म के पास था। भीष्म पितामह, जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। वह जानते थे कि यह युद्ध अधर्म के खिलाफ है और सच्चाई पांडवों के साथ है। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह कौरवों के लिए लड़ने को बाध्य थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भीष्म अजेय थे तो उनका अंत कैसे संभव हुआ? यही वह रहस्य है जिसे भीष्म ने खुद छुपा रखा था। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन, जब पांडवों की हार लगभग तय लग रही थी, तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसा संकेत दिया जो इस युद्ध की दिशा बदल सकता था। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया एक ऐसा सच जिसे भीष्म जानते थे, लेकिन कभी खुलकर बताया नहीं। भीष्म ने अपने जीवन में एक व्रत लिया था कि वह किसी स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। शिखंडी, जो पहले अंबा थी, जिनके साथ भीष्म के अतीत का एक अधूरा अध्याय जुड़ा था, वही इस रहस्य की कुंजी बने। जब शिखंडी युद्ध भूमि में भीष्म के सामने आए, तो भीष्म ने अपने अस्त्र नीचे कर दिए, क्योंकि उनके लिए वह एक स्त्री के समान थे। और यही वह क्षण था जिसका इंतजार श्री कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से तीर चलाए और पहली बार भीष्म पितामह धराशायी हुए, लेकिन पराजित नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु अभी भी उनके हाथ में थी। वह तीरों की शैया पर लेट गए और पूरे युद्ध को वहीं से देखते रहे। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह एक योद्धा की हार थी या धर्म की जीत के लिए किया गया एक मौन बलिदान? कुरुक्षेत्र की धूल में आज भी यह सवाल गूंजता है कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अपने ही बनाए नियमों से कैसे हार जाता है। और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा सच है।